अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया। आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं अम्ल बनाने के नियम। बनाने के नियम यानी अम्ल जो होता है उस अम्ल को हम कैसे बना सकते हैं। तो अम्ल जो होता है उसको बनाने के लिए हम 3 प्रकार के नियम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। पहला जो है कृत्रिम विधि के द्वारा जो है हम अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कृत्रिम विधि में क्या होता है कि इस विधि में कोई तत्व जो होता है वो डायरेक्ट सीधा जो है रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया करके और तब जाकर तो अम्ल का निर्माण करता है। जैसे आप देखिए कि ये H है यानी हाइड्रोजन है और प्लस जो है ये क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद बनाते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि S है प्लस O है यानी कि सल्फर है और प्लस ऑक्सीजन है। दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है हमारा क्या SO या आप कहें कि SO2 का निर्माण जो है वो हो जाता है। अब कहिए कि सर इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिसमें जो है वो हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहते। तो पहली विधि है कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि में सीधा कोई तत्व दूसरे तत्व से संयोग करके और अम्ल का निर्माण करता है। दूसरा जो आपको तरीका होता है वो आपको होता है ऑक्साइड के द्वारा। ऑक्साइड के द्वारा क्लोरीन का अम्ल का निर्माण कैसे होता है। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं। एक होता है अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड और दूसरा होता है भास्विक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड जैसे कोई आप ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने ले लिया और कोई भी अम्लीय ऑक्साइड अभिक्रिया करता है किससे, जल से अभिक्रिया कर लेता है कोई भी अम्लीय ऑक्साइड और अभिक्रिया करने के बाद ये जो है अम्ल का निर्माण करता है H2CO3 जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बोलिक अम्ल है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी सूत्र के शुरू में हाइड्रोजन यानी कि H हो तो उसका नाम जो होता है बीच वाले के अनुसार होता है यानी कार्बोलिक अम्ल होता है। उसी तरह आप ले लीजिए SO2 है, इसका अभिक्रिया होता है H2O यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा जल से तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है यानी कि अधातु का ऑक्साइड है। तो कोई भी अधातु का ऑक्साइड जब अभिक्रिया करेगा जल से तो वह जा करके जब बनाएगा तो अम्ल का निर्माण करेगा। ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा H2SO2 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल हो जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल होकर के सल्फ्यूरस अम्ल जो है हमारा सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण जो है हो जा रहा है। तो दूसरी विधि, पहली विधि में कोई तत्व डायरेक्ट दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। दूसरा है अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करता है। और तीसरी विधि है कि तीसरी विधि में कोई अम्ल जो होता है यानी आप इसको याद रखेंगे अम्ल है, अभिक्रिया किससे करेगा, ये लवण से। और बनेगा क्या इसमें वो देख लीजिए, हमारा बनेगा लवण और प्लस अम्ल का निर्माण। अरे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि तीसरा विधि में कि कोई अम्ल लवण से अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है, लवण बनाता है और अम्ल बनाता है। जैसे में आप देख लीजिए कि एक लवण अम्ल हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। लवण में आप ले लीजिए कोई एक NaOH, ये लवण है, ये लवण नहीं है, NaCl हमारा लवण है, ये अम्ल है और ये हमारा लवण है। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारा NaHSO4 प्लस
HCl, जहाँ H हम समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा हमको कि ये अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये लवण था, दोनों मिलकर क्या बनाया, लवण बनाया, ये सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, और एक बनाया हमारा अम्ल बनाया, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब समीकरण को आप संतुलित करके देख लें, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 ही है, तो इस संतुलित हमको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 हो रहा है, सल्फर 1 है, सल्फर हमारा 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, सोडियम 1 है, सोडियम हमारा 1 है, क्लोरीन हमारा यहाँ पर 1 है, लेकिन क्लोरीन हमारा जो है यहाँ पर हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। तो चलिए हम इसको भी 2 से गुना करते, इसको भी 2 से गुना करते, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, और आप इसको मिलाकर देखिएगा तो सबके सब आपको संतुलित मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 गुना 4 हो गया है, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 यहाँ हो जा रहा है। सल्फर आप देख रहे हैं कि 2 है, सल्फर हमारा 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 4 गुना 8 हो रहा है, तो यहाँ 4 गुना 8 हो रहा है, सोडियम 2 तो सोडियम हमारा 2 हो रहा है, क्लोरीन हमारा 2 तो क्लोरीन हमारा 2। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जा रहा है। तो इसमें हमने आपको बताया कि अम्ल बनाने के 3 विधि है। एक कृत्रिम विधि है जिसमें डायरेक्ट कोई तत्व अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। दूसरा हमने बताया कि कोई अम्लीय ऑक्साइड यानी अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। तीसरी विधि हमने बताया कि कोई अम्ल लवण से अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और अम्ल का निर्माण जो है वो होता है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल का प्रकार भी आप देखिए, अम्ल बनाने का जो है आप कितने प्रकार से अम्ल बना सकते हैं उसको भी हमने देख लिया। अब अम्ल जो होता है उसको पहचानने के लिए हम 2 प्रकार से उसका जो है उसको जो हम पहचान सकते हैं। एक तो भौतिक विधि है और दूसरा रासायनिक विधि है। तो सबसे पहले हम जो देखें कि भौतिक विधि, इस भौतिक विधि का मतलब है कि उसको छू करके देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, चख करके पहचान सकते हैं, उसको मतलब अपनी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह, जीभ है, त्वचा है, इसके द्वारा हम पहचानते हैं, उस विधि को हम कहते हैं भौतिक विधि। तो पहला क्या होता है कि भौतिक विधि में कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे। तो अम्ल जो होगा उसका स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा, यानी आप बहुत सारे चीज खाते हैं, कच्चा आम भी खाते हैं, तो एक साइड में आप जो है चीनी भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं। तो जब आप जुबान पर किसी चीज को रखते हैं और उसका स्वाद अगर खट्टा आपको महसूस होता है, जैसे आप ले लीजिए कि टमाटर ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, इमली ले लीजिए, तो इन सब चीजों में जिसका भी स्वाद खट्टा है आप समझ लें कि उसमें कोई ना कोई अम्ल अवश्य है। तो पहला गुण होता है कि भौतिक गुण कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। दूसरा उसका गुण होता है कि जब एक सूचक होता है, सूचक का मैं आपको अभी बता दूं, अगले एपिसोड में मैं अगले वॉल्यूम में आपको विस्तार से बताऊंगा कि वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन ला करके, गंध में परिवर्तन ला करके अम्ल, भस्म और लवण की पहचान कराता है, उसको हम सूचक कहते हैं। तो लिटमस जो होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ये लिटमस कैसा रहता है, बैगनी रंग का रहता है, इसका रंग होता है बैगनी। जब इस लिटमस पत्र पर हम कोई भी अम्ल डालते हैं, बहुत सारा अम्ल हमने आपको बताया है कि चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो या कार्बोनिक अम्ल हो या एसिटिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, आप उसको जब इस लिटमस पत्र पर डालेंगे तो लिटमस पत्र का रंग जो हो जाएगा वो हमारा लाल दिखाई देगा। ये हम समझ जाए कि ये क्या है, हमारा अम्ल है। स्वाद में हमने आपको बताया खट्टा। तो अम्ल जो होता है, अम्ल शब्द जो है, अम्ल का मतलब होता है एसिड, और एसिड शब्द जो होता है वो इंग्लिश के लैटिन के एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब लैटिन में होता है खट्टा। तो पहला भौतिक गुण होता है कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा होता है कि ये लिटमस पत्र पर रखेंगे तो बैगनी का लिटमस पत्र जो है लाल हो जाएगा। तीसरा आप इसका गुण देख लें कि जब जो है हम अम्ल जो होता है, इस अम्ल को किसी चीज पर रख देंगे, जैसे आपका कपड़ा है, उस पर रखेंगे तो आपका कपड़ा जल जाता है, या जो तेज प्रबल जो अम्ल है उसको अगर त्वचा पर पड़ने पर आपका त्वचा जल जाएगा, वहां पर घाव आपको हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये दाहक होता है। 3 इसका मुख्य रूप से आप गुण जान ले कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिटमस पत्र जो होता है, जो बैगनी रंग का होता है, उस पर डालते हैं तो वो लाल हो जाता है।
और तीसरा गुण आप जान लें कि ये जो जब भी होता है तो किसी चीज को जलाने वाला होता है, यानी कि जल जाता है, जिस चीज पर पड़ेगा उस चीज को ये जला देगा। तो ये था आपका भौतिक गुण। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रासायनिक गुण, किसका? अम्ल का। अम्ल का रासायनिक गुण ये क्या होता है, सबको आप नोट करते आएंगे इस पॉइंट्स को कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है, पहले इसको समझ लें। तो जब भी हम किसी अम्ल, कोई भी अम्ल होता है, तो उस अम्ल में हम अगर धातु से उसकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे आप ले लीजिए कि ये सोडियम है और कोई एक अम्ल ले लीजिए, आसानी हम ले लेते हैं HCl। तो जब हम किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या होगा कि लवण बनेगा, लवण NaCl, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा वो मुक्त होगा। ये आपका ढांचा समीकरण है, समीकरण को आप संतुलित कर लीजिए। जैसे सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 2 है, 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। अब देख लीजिए सोडियम हमारा 2 हो गया, सोडियम 2 बगल में गुना का मतलब है सब में गुना होगा। हाइड्रोजन यहाँ 2 था, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 था और क्लोरीन हमारे यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब है कि हमारा समीकरण ये संतुलित है। तो ये नियम क्या है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक, अम्ल के रासायनिक गुण का पहला नियम कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगा। 1 नंबर रूल हो गया आपका ये। दूसरा रूल है आपका कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो वहां पर हमारा लवण बनता है और जल बनता है। नोट कर लेंगे कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या नाम क्षारीयकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप देख रहे हैं जिसके अंत में OH होता है वो भस्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम करा दे रहे हैं H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से हम करा रहे हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण में हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और प्लस H2O। अब समीकरण को आप देखें, कैल्शियम सल्फेट, आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, देखिए इसके साथ हाइड्रोक्साइड था और इसके साथ सल्फेट था, तो कैल्शियम के साथ क्या आ गया, सल्फेट आ गया और ये हाइड्रोक्साइड जो था वो टूट करके जल में परिवर्तित हो गया। अब समीकरण को देखिए संतुलित है या नहीं है। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और 2 यहाँ 4 है। यहाँ पर देखिए 4 1 5 ही है, गलत है। यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 है। चलिए 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करने पर आप देखते हैं कैल्शियम हमारा 1, कैल्शियम 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 4 6, तो 4 2 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4, तो 2 2 4, ठीक है। सल्फर यहाँ पर हमारा 1 था, सल्फर हमारा 1 है यहाँ। इस प्रकार से हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो जा रहा है। तो दूसरा रूल था कि जब कोई भस्म और भस्म और अम्ल के बीच अभिक्रिया होगा तो हमारा बनेगा क्या, लवण बनेगा और जल बनेगा। उसके बाद आप देखिए तीसरा रूल देखिए कि जब जो है कोई अम्ल होता है आप प्लस अभिक्रिया करता है ये जल से। इसके पहले भी हमने आपको बताया था अरेनियस के सिद्धांत में कि जब कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा जल से तो वह 2 आयनों में टूट जाएगा। जैसे आप देख लीजिए HNO3 और ये है हमारा H2O माने जल, ये जल है। अब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये 2 आयनों में टूटेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस आयन, दूसरा जो होगा NO3 जो है हमारा माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और प्लस जो है नाइट्रेट आयन में जो ये टूट जाता है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब कोई अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन जो प्लस में और दूसरा आयन जो होता है वो माइनस में जो है वो टूट जाता है। अब इसके बाद जो होता है इस तरह अगला रूल आपका जो होता है कि जब कोई ऑक्साइड जो होता है, जब कोई ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड में स्पेशली हम ले लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस है, जल है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, H2CO3। अब यहाँ कहेंगे सर आप अम्ल पढ़ाते कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से है? मैंने आपको पहले बताया था कि आर्हेनियस के सिद्धांत में के अनुसार वो पूरी तरह अम्ल को परिभाषित नहीं कर पा रहा था,
उसमें जो है कुछ ऐसे अम्ल हैं जिसमें हाइड्रोजन विस्थापित परमाणु के रूप में जो है वो नहीं रहता है। तो ऐसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक अम्ल है, सल्फर डाइऑक्साइड भी अम्ल होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी एक अम्ल होगा। तो इस प्रकार से जो होता है, जरूरी नहीं है कि अम्ल जो है उसमें हाइड्रोजन हो, भी कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित परमाणु के रूप में या ऐसे जो है वो नहीं रहते हैं। उसके बाद जो अगला क्रिया होता है कि जब कोई अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया किससे करता है? लवण से। जब कोई अम्ल अभिक्रिया करेगा लवण से तो ये हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा लवण। अब प्लस बन जाएगा हमारा क्या? अम्ल बन जाएगा। जैसे आप ले लीजिए, अम्ल में ले लीजिए कि H2SO4 है प्लस, आप ले लीजिए NaCl ले लीजिए, ये हमारा अम्ल है, ये लवण है। अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण। तो लवण जो बनेगा वो बाई यानी हाइड्रोजन के रूप में होगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जा रहा है? SO4 प्लस हमारा बन जा रहा है अम्ल, हमारा बन रहा है HCl। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब अम्ल और लवण के बीच अभिक्रिया होता है तो लवण बनता है और अम्ल जो है वो बनता है। इस प्रकार से आपने रासायनिक गुण देखा। अब रासायनिक गुण के बाद आप हम लोग के जो दैनिक जिंदगी है, उस दैनिक जिंदगी में बहुत सारे जो अम्ल होता है या भस्म होता है या लवण होता है, उस लवण का जो है हम लोग उपयोग जो है वो करते हैं। आज का जो ये वॉल्यूम है इसमें आपने देखा कि अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल जो होता है उसका भौतिक गुण आपने देखा, अम्ल का रासायनिक गुण देखा, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, अम्ल कैसे बनाए जाते हैं, अम्ल के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को आपने देखा। हम लोग का जो जिंदगी है, इस जिंदगी में बहुत सारे जो है अम्ल और लवण और भस्म का इस्तेमाल जो है हम लोग जो है वो करते हैं। तो देखिए परीक्षा में अक्सर जो आता है कि आपको किसी चीज के बारे में पूछ दिया, जैसे आपसे पूछ दिया कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। फिर वहां पर अगर आप इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको आप जरूर से जरूर जो याद कर लेंगे। एक में आप देखिए संतरा है, संतरा या नींबू, ये दोनों जो होता है इसमें जो हमारा होता है सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड ये हमारा पाया जाता है। दूसरा देखिए हमारा दही बहुत ही शुभ माना जाता है, हिंदू लोगों में भोज होता है तो दही जरूर खिलाया जाता है। तो दही, इसमें जो होता है हमारा लैक्टिक एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो दही में हमारा क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो होता है वो होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कभी कभी आपको चींटी, लाल चींटी, वो जो है आपको डंक मार देता है। तो चींटी जो है, उस चींटी में आपको, चींटी में भी और प्लस एक पौधा होता है जिसका नाम है नेटॉल। नेटॉल का पौधा क्या होता है ना, झाड़ी वगैरह में आपको मिलेगा। अगर बॉडी में आपको सट गया पूरा शरीर जो है आपको खुजलाहट होना शुरू हो जाता है। तो चींटी और ये नेटल, नेटल का पौधा, इसमें जो होता है आपको फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल ये होता है। आपको जब चींटी काटता है तो आपको काफी जो है, या मधुमक्खी, ये जो चींटी जो होता है, नेटल का पौधा जो होता है, ये मधुमक्खी में भी होता है, मधुमक्खी, इन सब चीजों में जो होता है ये हमारा जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। जब आपको काटता है तो काफी आपको दर्द और काफी बेचैनी सी महसूस होती है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी अम्ल होता है तो अम्ल जो होता है दाहक होता है, दाहक का मतलब जलाने वाला। तो जब चींटी डंक मारता है तो आपके शरीर में वो फॉर्मिक अम्ल जाता है और फॉर्मिक अम्ल जो आपके सेल्स को, कोशिका को जलाने लगता है और जिसकी वजह से आपको काफी बेचैनी जो है महसूस होती है। उसके बाद आप देखिए ये आपके अमाशय जो होता है, अमाशय में, ये इसके पहले वाले एग्जाम में आपको पूछा था कि अमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, मानव शरीर में कौन सा अम्ल निकलता है। तो मानव शरीर के अमाशय में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपको जो है निकलता है। उसके बाद आप देखिए सेब, बहुत चार से खाते हैं आप लोग, खट्टा भी लगता है, मीठा भी लगता है। तो स्पेशली कच्चा सेब जो होता है उसमें जो होता है मैजिक अम्ल होता है। इमली, बहुत सारे बहुत ही पसंद करते हैं इसको, इमली को, तो इमली है ये, इसमें हमारा क्या होता है टार्ट्रिक
टार्ट्रिक अम्ल जो है हमारा जो इसमें पाया जाता है। चाय, अभी के जमाने में इंडिया गर्म देश है, लेकिन लोग स्वागत करते हैं चाय से। चाय अक्सर आप पीते हैं, इसमें आपको टैनिक, इसमें जो है आपको टैनिक एसिड जो है पाया जाता है। आजकल गर्मी है, सलाद तो खूब खाते हैं, तो सलाद जो होता है टमाटर उसमें जरूर इस्तेमाल करते हैं। टमाटर, इसमें क्या होता है आपको ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसमें ऑक्सैलिक एसिड, यानी ये अम्ल जो है आपको जो है उसमें पाया जो है जाता है। सिरका, गर्मी है वो भी सिरका का इस्तेमाल लोग खूब करते हैं। सिरका, तो सिरका जो होता है उसमें जो है आपको एसिटिक एसिड, इसमें जो है आपको एसिटिक एसिड जो है वो आपको जो है मिलेगा। साथ ही साथ अंगूर जो है, मैंने आपको बताया था इमली में, इमली, इसमें अंगूर में, अंगूर जो है ना, अंगूर, इस अंगूर में भी हमारा जो है वो टार्ट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो इस तरह से ये सब परीक्षा पूछ दिया जाता है, किसी एक के बारे में पूछ दिया जाता है। और जानते हैं बोर्ड की परीक्षा में एक नंबर के लिए काफी परेशानी होती है। एक नंबर से वो बिहार टॉप हो जाता है और एक नंबर से कोई फेल भी कर जाता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें। जनरली ये हमारे खाने पीने वाली चीजें हैं, जिसमें हमारा जो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो है आपको पसंद हुआ होगा। अगर आपको ये पसंद होता है, अच्छा लगता है, तो इसको आप बार बार देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ दिव्य बिहार की ओर से ये जो सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वैल्यूम मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।